मंत्र बोलेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरंतुष्ट्वांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायाहुः। स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है वो उपनिषद की अथर्ववेद की सोन की शाखा में है। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की सोन की शाखा में आता है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में इसलिए प्रार्थना की जाती है कि गुरु के यहाँ जब आप अध्ययन करते हैं या गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले जो शिष्य हैं अपने गुरु सहपाठी और मानव मात्र का कल्याण करने के लिए वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए वो देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ और कल्याणकारी वचन सुने, शुभ और कल्याणकारी वचन सुने। कभी हम निंदा ना करें किसी की, कभी हम किसी की चुगली ना करें, कभी किसी को गाली ना दें। ठीक है, या दूसरी ऐसी बातें ना करें या पापों की बातें ना करें। हमारे कभी कान में ऐसी बात ना पड़े, ना हमारे मुख से कभी ऐसी बात निकले। हमारा अपना जीवन यज्ञ के परायण हो, प्रभु के परायण हो। हम हमेशा भगवान की आराधना में लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा सर्वदा कल्याणकारी बात सुने और कल्याण का ही दर्शन करें। और किसी भी हम अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाली कोई ऐसी दृष्टि ना रखें या ऐसा दृश्य ना हमको देखने को मिले, और हम ना कभी उसकी ओर आकर्षित ही हों जो हमारा पतन कराती हो। हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ होता चला जाए, सुस्पष्ट हो, वो इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते हैं। हमारी जो आयु है वो भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमारा जो उम्र है वो ऐसी भी चीज़ों में ना बीते, और हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके, जो भगवान के काम आ सके। हमको ऐसी आयु प्राप्त हो, और देवता हमारी हर एक इंद्रियों में विराजमान रहें, व्याप्त रहें, और इंद्रियों में व्याप्त रह के उनका संरक्षण करें, उनका संचालन करें। और उनके अनुकूल रहने से हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुगमता पूर्वक अच्छे मार्ग में या सन्मार्ग में लगी रह सकती हैं। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करना बहुत उचित है। इसलिए सब अध्ययन से पहले, किसी भी कार्य करने से पहले हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की प्रार्थना, क्योंकि भगवान का ही सुयश चारों तरफ फैला है। वे सबके स्वामी हैं, इंद्र के, उषा के, अरिष्टि निवारक ताक्ष गरुड़ के, बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, सभी के देवता भगवान की दिव्य विभूतियां ही कही जाती हैं। इसलिए ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें, और इनकी कृपा से हमारे जो प्राणी मात्र हैं या प्राणी हैं सभी, उनका कल्याण होता रहे, और सबको शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक शांति, आदि दैविक शांति और आदि भौतिक शांति। इस तरह से तीनों तापों की शांति हो, इसलिए ओम शांति शांति बोला जाता है। तो हर उपनिषद से शुरू से करने से पहले हमको, या कोई भी अध्ययन करने से पहले, इस तरह के कोई मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए। उससे ही हमारा
कल्याण होता है। तो जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में बेसिकली जो ज्ञान दिया गया है वो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। ब्रह्म विद्या में इसमें अलग अलग मुंडक हैं, इनके चैप्टर को नाम को मुंडक बोला गया है, इसलिए इसे मुंडक उपनिषद भी मतलब इसको कह दिया गया है। तो प्रथम पहला खंड आपको यहाँ समझना है। तो पहले मुंडक में और पहले खंड में जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो दो तरह का विज्ञान होता है, दो तरह का विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान और एक अध्यात्म विज्ञान। ठीक है, फिजिकल साइंस या साइंटिफिक चीज़ें और एक स्पिरिचुअल। तो अपरा विद्या जो है, अपरा विद्या को भौतिक विज्ञान बोला गया है और परा विद्या को अध्यात्म विज्ञान बोला गया है। तो यहाँ हम भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान अर्थात अपरा विद्या और परा विद्या के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जब शुरुआत करते हैं इसकी तो बताते हैं ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः सर्वभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यायाम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम थर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जो हैं वो ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न हुए और वही सबसे पहले उत्पन्न होकर उन्होंने ही विश्व को सामाजिक विश्व का संगठन किया, विश्व को बनाने वाले बने और देवताओं के द्वारा ही पूरे संसार की सामाजिक संरचना की गई, या कह सकते हैं कि उसकी रक्षा करने वाले बने। तो यहाँ देखना ये है कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति सबसे पहले बताई गई है और ब्रह्मा की उत्पत्ति में यही है कि उन्होंने पहले ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, या कह सकते हैं कि सर्व शक्तिमान पर ब्रह्म ने, परमेश्वर ने देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर उन्होंने ही सभी देवताओं को, महर्षि, मरीचि आदि सभी प्रजापतियों को उत्पन्न किया और साथ ही सारे लोकों की रचना भी उन्होंने की और उन सब की रक्षा के नियम भी, सुदृढ़ नियम भी उन्होंने ही बनाए। और उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्व थे, उन्होंने ही, उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। और जिस ब्रह्म विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णतः ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विद्याओं का एक तरह से आश्रय इसको मान के चलिए। ठीक है, तो आपने ये समझा कि जो सबसे पहले परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी का निर्माण किया और ब्रह्मा जी के द्वारा बाकी सभी देवी देवताओं का और संसार का निर्माण हुआ, उनकी रक्षा के लिए, उसको चलाने के लिए। और इन सब विद्याओं का जो आधार था वो क्या था? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इन सब विद्याओं का आधार रही है। इसलिए अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उन्होंने उपदेश दिया। ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया, मतलब उन अथर्वा ने उसी उपदेश को प्राचीन काल में एक अंगीर नामक ऋषि को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश अथर्वा को दिया, अथर्वा ने वह उपदेश प्राचीन काल में ही अंगीर नामक ऋषि को उपदेश दिया। अंगीर ने उसका उपदेश भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह को दिया। अर्थात कैसे परंपरा चलती गई कि जो पहले थे उन्होंने आगे आने वाले को उपदेश देते चले गए। इसी तरह से इस परंपरा से ये उपदेश चलता गया और उसी उपदेश को भारद्वाज ने फिर अंगिरा को दिया। ठीक है, जो पहले अंगिर बताए गए वो अलग है, ये अंगिरा अलग है। ठीक है, तो इस तरह से बाद में आते आते एक शौनक नाम के बहुत बड़े जिज्ञासु हुए हैं। आपने देखा होगा हर
शास्त्रों में लिखा रहता है शौनक जी ने ये पूछा, शौनक जी ने ये पूछा, सूत जी ने ये बताया। ठीक है, इस तरह से बड़े सारे पुराणों में, उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो वो एक बहुत बड़े जिज्ञासु के रूप में उत्पन्न हुए। उनकी बड़ी बड़ी बताई जाती है कि उनके बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी, महल थे, और वो अंगीरा के पास गए और बहुत शिष्टापूर्वक जाके उन्होंने उनको नमन किया, प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत हुए, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि किस चीज़ के जानने से ये सब कुछ हम जान सकते हैं, किसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बात उन्होंने पूछी। तो अंगीरा ने शौनक जी से कहा कि जिनको भी ये ज्ञान हुआ है, जो ब्रह्मवत लोग हैं, जो ब्रह्मवित लोग हैं, अर्थात जो भी ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो सभी ये कहते हैं, ये कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए। कौन सी दो विद्या जाननी चाहिए? एक जाननी चाहिए पराविद्या, एक जाननी चाहिए अपराविद्या। पराविद्या मतलब स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विद्या, और अपराविद्या मतलब फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान। ठीक है, या साइंटिफिक नॉलेज। अपराविद्या को आप साइंटिफिक नॉलेज भी कह सकते हैं और पराविद्या को आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो ये जानने चाहिए। अंगीरा जी ने शौनक जी से ये कहा कि अगर हम जो पूर्व ऋषि हो चुके हैं, बड़े विद्वान लोग हो चुके हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं, या ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हैं, या ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं, उन लोगों ने सब ने यही कहा है कि हमको इस सब को जानने के लिए, यदि हमको सब कुछ जानना है तो हमको दो साइंस जाननी पड़ेगी, दो विज्ञान जानने पड़ेंगे, दो विद्याएं जाननी पड़ेगी। एक है पराविद्या, एक है अपराविद्या। साइंटिफिक नॉलेज अपरा, और परा स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इनमें ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब का ज्ञान जो है वो क्या है? वो साइंटिफिक नॉलेज है। इन सब का ज्ञान अपराविद्या कहा जाता है, साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, और जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो, जिस विद्या से उस परमात्मा का ज्ञान हो, उस परमेश्वर का ज्ञान हो, वो कही जाती है पराविद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो अपराविद्या साइंटिफिक नॉलेज, और साइंटिफिक नॉलेज को भी, जब आपने शुरू में श्लोक पढ़ा, जो शुरू में एक उपनिषद पढ़ा था, ईशोपनिषद, ठीक है, या ईशावास्य उपनिषद में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो ईशोपनिषद में ये बताया गया है कि अविद्या को ही हम अपराविद्या कहते हैं। अविद्या ही अपराविद्या है और पराविद्या ही विद्या है, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज ही को ही विद्या कहा जाए। अर्थात ज्ञान तो वही है, संसार का ज्ञान तो अज्ञान में आता है, ज्ञान वह है जो परमात्मा को प्राप्त कराता है। इसलिए पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, और वो अक्षर ब्रह्म क्या है? वो अक्षर ब्रह्म ऐसा नहीं कि वो उसको देखा नहीं जा सकता, उसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई वंश नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसके आंख कान नहीं है, उसके हाथ पांव नहीं है, लेकिन वो नित्य है, वो विभू है, सब जगह पहुंचा हुआ है, किंतु बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के साथ साथ अव्यय है, उसका कभी व्यय नहीं होता, और सब भूतों का कारण भी वही है। तो इसलिए जो धैर्यवान लोग होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वो पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए हमको पराविद्या को जानना चाहिए। तो इसलिए
जैसे भगवान जब रचना करते हैं सृष्टि की तो इस तरह से करते हैं रचना। उनका क्रम यह है कि जैसे जो मकड़ी है, मकड़ी अपने शरीर के अंदर से ही कोई पदार्थ निकालती है, अपने शरीर से ही वो जाले का निर्माण करती है, अपने शरीर के द्वारा ही, अपने शरीर के भीतर से ही एक वो जाले का निर्माण करती है, एक नेट को निर्माण कर देते हैं, मकड़ी का जाला जिसको बोलते हैं। वो कहीं से, जैसे बाकी चिड़िए पक्षी वगैरह कहीं कहीं से ला ला के अपने झोंपड़े बनाते हैं और मतलब ये अपनी घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मकड़ी क्या करती है, मकड़ी अपने अंदर से ही जाले का निर्माण करती है और बाद में उसी जाले को समेट लेती है, उसको खा भी जाती है, ठीक है। वो उसी के द्वारा निकला और उसी में सिमट गया। जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं और जीवित पुरुष के शरीर से सारे केश और रोम निकलते हैं, इसी तरह से भगवान के या अक्षर ब्रह्म के शरीर से, प्रकृति रूपी शरीर से ये विश्व निकलता है, विश्व हो जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अक्षर ब्रह्म से ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होता है? ब्रह्म से ऐसे उत्पन्न होता है कि ये जब ब्रह्म ने तप किया, तपना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, तप करना पड़ता है। तप का मतलब होता है उग्र क्रिया। उग्र क्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में यदि बोला जाए तो, एक्टिविटी इन क्लाइमैक्स, मतलब उस परिणति तक पहुंचने के लिए कार्य करना पड़ेगा आपको। बीच में छोड़ देंगे तो तप नहीं होगा। तो हर किसी को कुछ भी प्राप्त करने के लिए, किसी चीज का भी निर्माण करने के लिए तपना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहां तक कि भगवान, जब ब्रह्म ने भी तप किया तो हम तो बहुत छोटी चीज हैं, हमको तो तप करना ही करना चाहिए। यदि हमको कुछ चीज़ों का निर्माण करना है, सृजन करना है, कुछ चीज़ें प्राप्त करनी है तो तप करना पड़ेगा। और तप का मतलब होता है उग्र क्रिया, मतलब अगेंस्ट द, कह सकते हैं कि कंफर्टेबिलिटी, या अगेंस्ट द रूल जो नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल जीवन। आप कठोरता का जीवन जिएंगे तो उसको तप कहा जाएगा। यदि आपको कहीं किसी एग्जाम में पास भी होना है तो आपको मतलब सब भूख प्यास को त्यागते हुए और पूरा समय को, मनोरंजन को त्यागते हुए आपको एक तरह से तप करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन होएगा। इसी तरह से कोई बिजनेस करना हो या कुछ भी काम करना हो तो तपना पड़ेगा। इजी रहने में या कंफर्टेबल रहने में आपका तप नहीं हो सकता। तो उग्र क्रिया से ब्रह्म बढ़ने लगता है, तप करने से आपका अस्तित्व बढ़ने लगता है, आपका चीज़ें बढ़ने लगती है और विश्व के रूप में फिर विकसित होने लगता है। जब ब्रह्म ने तप किया, उग्र क्रिया की, एक्टिविटी इन क्लाइमैक्स इसको बोलते हैं, और उस तरह से धीरे धीरे विश्व रूप विकसित होने लगता है। और विकसित होते होते उसका जो विकास होता है वो कहाँ तक होता है? अन्न तक होता है। अन्न तक उसका विकास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का जो आदि है, अर्थात स्टार्टिंग है, वो तप है, और अंत क्या है? अन्न है। अन्न ही एक ऐसी वस्तु है जिससे प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत सब उसमें निहित रहते हैं। कर्म जिसमें अमृत निहित रहता है, ऐसा कर्म इन सब को उत्पन्न करता है। ये सब अन्न से ही चलता है। आप किसी को भोजन देना बंद कर दें, एक समय पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ना प्राण रहेगा, ना मन रहेगा, ना सत्य रहेगा, ना लोक रहेगा, ना कर्म रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने बताया कि जो उनका शुरुआती चीज है क्या है? प्रकृति की, ब्रह्म का विश्व रूप यदि निर्माण हो रहा है तो शुरुआत क्या है? वो है आदि तप है और अंत अन्न है। क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। उसका तप क्या है ये समझने की जरूरत है। बेसिकली ज्ञान ही उसका तप माना जाता है। और हमारा तप कैसे प्रकट होता है? हमारा तप क्रिया से के रूप में प्रकट होता है। उनका तप, भगवान का तप, ब्रह्म का तप ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, और हमारा तप किसके रूप में प्रकट होता है? क्रिया के रूप में प्रकट होता है। तो उसका तप कैसे प्रकट हुआ? ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए उसके लिए ज्ञान ही तप माना जाता है।
इसलिए उसके उसी के विकास से ये पूरा नाम रूप वाला जगत और अन्न सब व्यवहार उसी से चल रहा है, अर्थात उसी से उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ब्रह्म ने कैसे सृष्टि की रचना की है और पराविद्या क्या है, अपराविद्या क्या है। ठीक है, तो ये पराविद्या के बारे में आपने थोड़ा समझा कि असली में वही है, पराविद्या है। बाकी तो सब ये है कि संसार है, सब सिमट जाता है, खत्म हो जाता है। और इसीलिए भगवान ऐसी अपनी उत्पत्ति करते हैं, संसार की उत्पत्ति करते हैं, जैसे मकड़ी जाले को बनाती है अपने से ही और अपने में ही समा लेती है, अपने से निर्माण करती है, अपने से ही समा लेती है। उस जाला उसका संसार है, इसलिए माया जाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये समझ आने लगा होगा कि हम ब्रह्म के रूप को क्या माने, उसका तप क्या है और परा और अपरा विद्या में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ थोड़ा और अपरा विद्या के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला ही मुंडक है लेकिन दूसरा इसका खंड हो जाता है, पार्ट दूसरा है इसका। इसमें अपरा विद्या के बारे में बताया गया है कि अपरा विद्या या जो कर्म कांड है उसकी निरर्थकता क्या है। अपरा विद्या का मतलब होता है कर्म कांड। ठीक है, इसको और विस्तार से किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा जो फिजिकल साइंस है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको आप अपरा विद्या कह रहे हैं, जो प्रकृति है उसको आप अपरा विद्या कह रहे हैं। उसी अपरा विद्या का मतलब बताया गया है यहाँ पे कर्म कांड। कर्म कांड मतलब रूढ़िवाद, और पराविद्या का मतलब होता है ज्ञान कांड। एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड। ठीक है, तो पराविद्या क्या हो गई, ज्ञान कांड हो गई, और अपराविद्या क्या हो गई, कर्म कांड हो गई। पराविद्या क्या हो गई, ज्ञान कांड के साथ साथ क्या है, ये ज्ञान कांड क्या है, वास्तव में प्रगतिवाद है। और अपराविद्या क्या है, अपराविद्या के जो अनुयायी हैं वो बेसिकली क्या है, तो कर्म कांडी होते हैं। यज्ञ याग में विश्वास करने या यज्ञ याग करने वाले लोग होते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के वो साधन बताते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन यज्ञ हैं, तो वो इसी तरह से ऐसी रूढ़ियों को बताते हैं। तो इसके विषय में भी आगीरा ने सोनक से ये कहा था कि जो कर्मकांडी हैं, कर्मकांडियों का कहना ये है कि ऋषि लोगों ने वेद मंत्रों में जिन कर्मों का अर्थात यज्ञों का बखान किया है वे ही सत्य मार्ग हैं। त्रेता युग में उन्हीं कर्मों का विस्तार हुआ था कि हे सत्य संकल्प वालों, उन्हीं के अनुसार आप दृढ़ता से आचरण करो और तुम अपने पुरुषार्थ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो उसमें तुम्हारा यही रास्ता है। तो इसी सत्य मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाए चलो। तो अपरा विद्या को, कर्म कांड को इतना स्थापित किया गया। जब हव्य का वाहन करने वाली अग्नि होती है, या जो हवन में जो अग्नि जलती है, जो अग्नि प्रदीप्त होती है, उठती है, तो ज्वालाएं, जो उसकी लपटें हैं, ज्वालाएं हैं, ठीक है, या कह सकते हैं उसकी लपटें हैं, वो मारने लगते, वो बढ़ने लगती हैं। तब बीच में श्रद्धा से यज्ञ का भाव दिया जाता है और उनके नाम की आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो यदि अग्निहोत्र का ये प्रकार न हो, न ही अग्नि प्रदीप्त हो, न श्रद्धा पूर्वक आहुतियाँ दी जाएं, अगर अग्निहोत्र ऐसा किया जाए या दर्शेष्टि से रहित हो, पौर्णामष्टि से रहित हो, चातुर्माष्टि से रहित हो, जो भी यज्ञ के साधन दबाए जाते हैं उनसे यदि रहित हो, अतिथि पूजा न की जाए, आहुति न दी जाए, वैष्णदेव यज्ञ रहित हो, अर्थात विधि ना हो उसमें, और इस तरह से इन सातों तरह की विधियों का ना हो उसके अंदर, तो अगर ऐसा चीजें नहीं होती तो उसके सातों लोकों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस यज्ञ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। ठीक है, तो लपटे मारती हुई जो यज्ञ अग्नि है या यज्ञ अग्नि रूपी देवी है, देवी की 7 जिह्वाएं होती हैं। 7 जिह्वाएं होती हैं। वे जिह्वाएं कौन सी हैं, मतलब जीव काली कराली, मन के समान जो वेग से उठने वाली है मनोजीवा, रक्त वर्ण वाली सुलोहिता, धूम्रयुक्त धूम्र वर्णा, चिंगारियां वाली स्फुरलिंगनी, इन भिन्न भिन्न रूपों में वो विश्व रूपी होती। तो
इसलिए भू भुव स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक हैं। जीव अपने प्राण के द्वारा, जो उसके प्राण होते हैं, जीव उन प्राण के द्वारा जो भूलोक से उन लोकों में क्रमानुसार जाता है, उसमें पहुंचता है या उन लोकों में होता है, सत्य लोक तक पहुंचता है। जीव का जब प्राण भूलोक में होता है तब वो बहुत सारे लोकों में जब जाता है, तब उस अवस्था को क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। उन यज्ञों के द्वारा अन्य अन्य लोकों में वो पहुंचता है। तो ये अवस्था में जो प्राण की अग्नि उत्पन्न होती है, भूलोक में प्राण की अग्नि का नाम काली है, भू लोक में अग्नि का नाम कराली है, स्वलोक में अग्नि का नाम मनोजवा है। इस तरह से 7 मतलब कह सकते हैं कि अग्नियों के नाम हैं। ये ऐसी तरह से आगे चलता रहता है सारा सिस्टम। तो जीव अपने प्राण के द्वारा जिस लोक में जाता है, उस लोक की अग्नि उससे प्रदीप्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जल उठती है। ठीक है। यहां प्रश्न ये है कि ये लोक हैं क्या? तो ये लोक शरीर से भिन्न भिन्न यंत्र हैं और या चक्र हैं, भिन्न भिन्न चक्र हैं। ये 7 लोक जो बताए गए हैं, यही आपके 7 चक्र मान के चलिए। मूलाधार चक्र भूलोक है और ब्रह्मरंध्र सत्यलोक है और बीच के चक्र के बीच के लोक हैं। तो जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती, तब तक मनुष्य क्या रहता? भूलोक में, अर्थात भौतिक जगत में ही रहता है। और जब कुंडलिनी साधना से ये जागृत हो जाती है, तब इन 7 लोकों के क्रम पर चलता जाता है। इस यात्रा में भूलोक के बाद इस तरह के क्रम होते हैं और विकास करता जाता है और अंत में सत्यलोक में पहुंच जाता है, जहां प्राण विश्व रूपी अग्नि प्रकट होती है। ठीक है। तो ये जो लोक बताए गए हैं, ये क्या लोक बताए गए हैं? आपके जो चक्रास हैं, जैसे मूलाधार चक्र एक लोक है अपने आप में, और स्वाधिष्ठान चक्र एक लोक है, इसी तरह से मणिपुर चक्र एक लोक है, अनाहत चक्र अलग लोक है, फिर विशुद्धि चक्र एक लोक है, आज्ञा चक्र एक लोक है, और फिर आपका सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे ही ये अलग अलग लोकों में जाते हैं। ये अलग अलग आपके लोक हैं, अलग अलग अग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात ये जागृति आती है। जब जागृति आती है तो आप इन संसार को जानने लगते हैं, सारे लोकों को जानने लगते हैं, और कुंडलिनी शक्ति फिर ऊपर जाके सहस्त्रार में सत्यलोक में आप प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो याज्ञिक ठीक समय पर ये जो यज्ञ अग्नि है, इसकी दीप्ति जीवा रूपी ज्वालाओं में आहुति देता रहता है, उसे सूर्य की जो रश्मियां हैं उस लोक में ले जाती हैं, जहाँ देवताओं के प्रति एकमात्र अधिवास है। इसलिए जो तेजों में आहुतियां हैं हमारी, सूर्य की जो किरणें हैं, उसको यजमान को आइए आइए ऐसी मीठी वाणी बोलती है, उसकी स्थिति करती हुई उसको वहन करके ले जाती है, उसे कहती हैं कि तुम्हारे ये सुकृत से यह पुण्य या ब्रह्मलोक तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो जैसे जैसे हम कर्मों को ऊपर बढ़ाते जाते हैं और अपने यज्ञ कर्मों को करते जाते हैं, वैसे वैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए यज्ञ के विषय में जो कुछ भी यहाँ बताया जाता है, वो अंगिरा ऋषि उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको बताते हैं कि हम ये भव सागर को पार करने के लिए ये सब यज्ञ रूप प्लव, ये यज्ञ याग आदि बेड़े अदृढ़ हैं, बिल्कुल ढीले हैं, ये अपराविद्या है। इनसे प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या है? अपराविद्या है, ये प्रकृति की विद्या है। अर्थात ये सब चीज़ें हैं तो, लेकिन ये क्योंकि इनमें कब मनुष्य से प्रमाद हो जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ढीले बताया गया है इनको। आप यदि कुंडलिनी जागरण का प्रयास करेंगे
तो जो जो नियम बताए जाते हैं कुंडलिनी जागृत के लिए, या योग बताया जाता है, उस योग में आप देखेंगे, उस योग में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी और आप उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए इनको ऋषि ने ढीला बताया है, और ये अपरा विद्या है। तो विद्या क्या है? ये तो अविद्या हो गई। तो इसमें भी आप देखेंगे जो 18 तरह के कर्म बताए गए हैं, अर्थात ये 18 तरह के कर्म भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म तो हैं, अच्छे कर्म हैं, लेकिन बहुत श्रेष्ठ नहीं इनको मान सकते। और जो इन कर्मों में ही, यज्ञ कर्मों में ही लगा रहता है, इनको सब कुछ मान लेता है, मतलब बस यही करता रहता है, तो बार बार वो मतलब जरा मृत्यु जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसता चला जाता है। तो फिर भी इन कर्मों के विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि ये यज्ञ में 18 प्रकार के कर्म कौन से हैं। जो ब्रह्मा है, उद्गाता है, ब्रह्मा, उद्गाता, अर्धव्यु, ये 4 यज्ञ कराते हैं। होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अर्धव्यु, होता, ये 4 लोग हैं जो यज्ञ कराते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग आपको दिखेगा, आपने पढ़ा होगा या तो ये ऐतिहासिक उसमें पढ़ा होगा, तो यजुर्वेद को करने वाले को क्या कहा जाता है, और ऋग्वेद को करने वाले को क्या कहा जाता है, सामवेद को करने वाले को क्या कहा जाता है, इसी तरह से अथर्ववेद को करने वालों को क्या कहा जाता है। उस तरह से यज्ञ करने वाले ये ब्रह्मा, उद्गाता, अर्धव्य और होता होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो इनके सहयोगी जो हैं वो 3-3 होते हैं। तो ये इस तरह से 4-4 के जोड़े से 16 कर्म करने वाले हो गए। ठीक है, तो 3-3 ये वे हो गए उनके सहयोगी, ये चौथे ये हो गए, तो 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, तो इन 16 के अलावा कौन होता है? यजमान होता है, और यजमान की पत्नी, ये 2 होते हैं। तो ये 18 प्रकार के कर्म करने वाले हो गए। अर्थात ये जो यज्ञ के शुरुआत के उद्गाता ब्रह्मा, उद्गाता अर्धव्य, ये हो गए 3, मतलब एक एक ये हो गया, 3-3 इनके साथ के लोग हो गए। ठीक है, तो 4-4 हो गए, 4 चौक 16 हो गए, और 2 पति पत्नी, 2 वो हो गए। तो इस तरह से 18 कर्म करने वाले लोग हो गए। तो ब्रह्म या बाह्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ में ये 18 कर्म हैं। यह ब्रह्मांड की चर्चा हो गई। ऋषि का कहना है कि वास्तविक यज्ञ तो पिंड में होता है, अध्यात्म में हो रहा प्राण यज्ञ है। जो हमारे शरीर में जो प्राण चल रहे हैं, वास्तविक यज्ञ तो वह है। उस प्राण यज्ञ में ब्रह्मा के स्थान में मन आ जाता है, अर्धव्य के स्थान में वाणी आ जाती है। ये आपको छांदोग्य उपनिषद में भी मिलेगा देखने में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अविद्या में पड़े हुए हैं, अपने को घोर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो और ठोकरे खा रहा हो। अर्थात बार बार हम भवसागर में पड़ते जाते हैं यदि हम ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते और ये कर्मकांड ज़्यादा करते हैं। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि कर्मकांड का निषेध नहीं है, क्योंकि उसी से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होने का रास्ता मिल सकता है। जब कई लोगों को सीधा ब्रह्म नहीं मिलते हैं, वो तो सन्यासी लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, कि वो जाके जंगल में और ब्रह्म के लिए करते हैं, और वो यज्ञ वज्ञ वगैरह नहीं करते, फिर भी वो धूनी तो जला के रखते हैं, अग्नि तो जला के रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि सबसे निकल के, आप इन चीज़ों से भी निकल के आप कहाँ पहुँचना है? आपको पराविद्या को प्राप्त करने की बात करनी है। अर्थात इस संसार को, भौतिक जगत से, भौतिक साइंस से निकलना है और आध्यात्मिक विद्या में जाना है। तो इसलिए हम क्या है? हम अनेक प्रकार की अविद्या में पड़े रहते हैं। तो हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, बड़े होकर भी हम जब देखते हैं कि हमारे अंदर कई बार अभिमान आ जाता है, करते करते कभी हम ये करते हैं, वो करते हैं, फिर गुणगान करते हैं। ठीक है, जिस काम में लगे रहते हैं उसमें ही हमारा ये हो जाता है, हम जान ही नहीं पाते, मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हम जान नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी से दुख में हम दीन दुनिया से हाथ धो बैठते हैं, जो हमारी असली दुनिया है, और सब तरह से नीचे जा गिरते हैं। इसलिए बताया जाता है कि मूढ़ लोग इष्ट की पूर्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं,
वो सब कुछ नहीं है, वो है आपका एक कर्म है, वो निभाना है। वो आपका कम से कम अधोगति में तो नहीं जाने देगा आपको, आपको वो एकदम नीचे नहीं जाने देगा, आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। लेकिन यदि आप ये भी नहीं करते, ठीक है, हालांकि यहाँ उनको मूढ़ लोग बताया गया, लेकिन जब हमारे यहाँ इतनी बुद्धि नहीं है तो हम इसको करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हम सब अच्छे काम करने में लगे हुए हैं। इससे वे क्या करते हैं, वे श्रेय, कुछ श्रेय को जानते ही नहीं, सुख प्राप्त करते हैं, ठीक है, इस तरह के चीज़ों में लगे हुए रहते हैं। तो वास्तविक उनको बताया कि सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तो मानो वो पीठ को ही छू पाते हैं और इस हीनतर लोक में आ पहुँचते हैं, क्योंकि यज्ञ याग वास्तविक सुकृत नहीं है। सुकृत कौन सा है, वास्तविक सुकृत कौन सा है, जो शांत चित्त में विद्वान जंगल में भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ तप करता है, शारीरिक साधना करता है, श्रद्धा आत्मिक साधना से रहता है, ये सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचता है जहाँ अमृत अव्यात्मा पुरुष है। तो ये जो बात की गई है ये तो उस वक्त में की गई है जब हम सतयुग की बात कर रहे हैं या कोई और ऐसे युगों की बात कर रहे हैं जब धर्मात्मा लोग ही ज़्यादा होते थे। लेकिन वर्तमान में हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते, इस चीज़ों को नकार नहीं सकते। इसलिए कभी भी इसको उल्टा नहीं समझना है। जो ये आपको चीज़ें बता रहे हैं ऋषि, इसको उल्टा समझ के ये छोड़ नहीं देना, क्योंकि आपकी स्थिति वो नहीं है। ना तो आप शांत चित्त हैं, ना आप ऐसे हैं कि जंगल में जाके भिक्षावृत्ति का जीवन निर्वाह करें, ना आप शारीरिक तप कर सकते हैं, शारीरिक साधना कर सकते हैं, ना आप इतनी श्रद्धा रख सकते हैं, और ना ही इसी तरह से आप अपने शरीर के या मन के मलों को दूर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे, व्रत रख के करेंगे, यज्ञ करके करेंगे, दान दे के करेंगे, ठीक है, इस तरह से लोगों को परोपकार करके करेंगे, तो वो आपको निभाएंगे। तब आप धीरे धीरे हो सकता है कि अगले जन्म में या इसी जन्म के अंतिम पड़ाव में भी आपको ये जागृति हो जाए कि मुझे अब संन्यास धर्म में जाना है और मैं अब ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। तो वहां से आपकी ये चीज शुरू होती है। उससे पहले मनुष्य को साधारण रूप से तो इनको अपनाना पड़ता ही है। क्या करेंगे, क्योंकि कुछ और है नहीं। अब तो इनको भी छोड़ रहे हैं, अब इतना अधर्म फैल रहा है कि अब तो इनको भी छोड़ रहे हैं, अपने ही धर्म पे शक करते हैं, अपने ही सिद्धांतों पे डाउट करते हैं। और क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है, इतना मतलब वो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा समझा जाता है। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अब जैसे मान लिया जो हिरण्याक्ष थे, उन्होंने पृथ्वी को डुबोया समुद्र में, तो जो मूर्ख लोग हैं वो ये बोलेंगे पृथ्वी तो समुद्र में ही है, समुद्र जो पृथ्वी में है तो समुद्र में कैसे डुबा देगा पृथ्वी को। उनको यही नहीं पता कि कौन सा समुद्र है, कितने लोग हैं, कितने समुद्र हैं और कितने बड़े बड़े हैं। तो ये जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी नहीं है तो फिर क्या करेगा इंसान, वो तो मानेगा यार हाँ बात तो सही कर रहा, लॉजिक वाली बात कर रहा है। इसलिए लॉजिक के द्वारा झूठ फैला के उल्टा कर दिया जाता है सिस्टम को, ठीक है। इसलिए कई जो इलॉजिकल लोग होते हैं वो ऐसा एक नैरेटिव चलाते हैं, ऐसा सिस्टम चलाते हैं कि कैसे हम इसको मतलब बर्बाद करें इस सिस्टम को, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें की जाती हैं। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधान होते हुए बहुत ज़्यादा विवेकशील होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले की बात आप आंख बंद करके मान लें। आप उस पर अध्ययन करें, रिसर्च करें कि वास्तविक सत्य क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो और वो दिखा दिखा के लोगों को आपको भ्रमित किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें यही बताया जाता है कि उस यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो वास्तविक कह सकते हैं कि पराविद्या की तरफ जा रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, आध्यात्मिक विद्या की तरफ जा रहा है। सूर्य जो है शुद्धता का प्रतिनिधि है और किसी भी वस्तु में अशुद्धता की संभावना हो सकती है, लेकिन सूर्य में अशुद्धता की संभावना नहीं हो सकती। तो जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से शुद्ध हो जाता है
वे सूर्य के अर्थात विलक्षण शुद्धता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमको शारीरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, हमको मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, हमको आत्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। जब हम इन शुद्धता में पहुंच जाते हैं, ऐसे शुद्ध हो जाते हैं, तो हम सूर्य के समान चमकने लगते हैं। अर्थात हमारे अंदर विलक्षण शुद्धता आ जाती है, अर्थात हम विलक्षण शुद्धता के मार्ग पर चलने लगते हैं। और इसी सूर्य मार्ग के द्वारा ही, इसी शुद्धता के मार्ग के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, किसी भी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती। जो यज्ञ या उसमें रहते हैं वो अनुरक्त रहते हैं, वो कर्म फल के बंधन में बंधे रहते हैं, वो शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि हर चीज़ से उनकी कामना रहती है कि अच्छा मैंने यज्ञ किया तो मुझे ये मिलेगा, मैंने दान किया तो मुझे ये मिलेगा, दान पुण्य किया तो मुझे ये मिलना है। उसमें उनकी वो मतलब एकदम शुद्ध नहीं रह पाते, उनमें उनकी कामना बसी रहती है और निष्काम कोई कर नहीं पाता। तो संसार को तो पा जाते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसको, धन दौलत आसान सारी चीज़ें मिलने लगती हैं और राजा का पद भी मिल जाता है, लेकिन भगवान उनको नहीं मिल पाते। भगवान मतलब अमृत को नहीं पा पाते वो। इसलिए इस उपनिषद में सूर्य मार्ग का मतलब होता है उत्तरायण मार्ग, इसको कह सकते हैं। छांदोग्य में आपने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ेंगे कि देवयान और पितृयान मार्गों का वर्णन किया गया है। देवयान मतलब सूर्य मार्ग, यही उत्तरायण मार्ग भी है, इसको समझ लीजिए। और ब्रह्म ज्ञानियों का जो कहना है वो कि ब्रह्मलोक पृथ्वी के उत्तर में है, और जब सूर्य भी पृथ्वी के उत्तर में आ जाता है उस समय उत्तरायण काल होता है, और प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। ये सब शरीर के अंदर है सारी चीजें, जैसे आपको बताया ये आपका चक्रास जो बताएं आपको, जब नीचे के 3 चक्र से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो समझो उत्तरायण की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप नीचे की चक्रों की तरफ बढ़ते हैं तो समझो आप दक्षिणायन की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ बढ़ना परमात्मा की तरफ बढ़ना है, और नीचे की तरफ बढ़ना आपका समझिए जैसे मान लिया मणिपुर चक्र पे गए, फिर नीचे स्वादिष्ठान पे गए, फिर मूलाधार पे गए, तो समझो आपका पतन हो रहा है, आप संसार में ज़्यादा जा रहे हैं। संसार आपको प्राप्त होगा, इन चक्रों से संसार प्राप्त होता है, और ऊपर के चक्रों से ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से इसको माना गया। तो इसलिए बताया जाता है कि उपवसंती अरण्य, आध्यात्मिक लोग जंगल में जाकर उनका बसना या अरण्य नामक शक्ति के 2 केंद्र में ध्यान जगाना, ये करना होता है। अर्थात हमको जंगल में यहाँ बसने का मतलब है कि हमको धीरे धीरे से संसार से निकल के ऊपर की तरफ बसना है जाके चक्रों में। ठीक है, आप इसको फिजिकली भी ले लें, चाहे आपको इसको स्पिरिचुअली ले लें, चाहे इसको पिंड के हिसाब से ले लें, चाहे आपको इसको ब्रह्मांड के हिसाब से ले लें, किसी भी हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो ये करना है, तब आपका ध्यान जगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये यज्ञ याग या दान पुण्य इन कर्मों से अर्थात सकाम भावना से किए गए जो कर्म हैं, उससे क्या होता है, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य में हृदय में संसारी विषय से उदासीनता आ जाती है। जब इनको आप समझ जाते हैं और क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो अब बहुत हो गया है, अब हमको आगे की तरफ बढ़ना है, तो ये सब कृत्य जितने भी हैं इनको फिर धीरे धीरे त्याग के वो अंतर के कृत्य को करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जो प्रकृति है या कृत और अकृत है, ठीक है, जो जिसकी उत्पत्ति नहीं है अकृत वो है, जिसका विनाश नहीं है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उस अकृत जानने के लिए वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, गुरु के चरणों में उपस्थित होता है, और वहाँ जाके वो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक जब कोई जिज्ञासु
अपने मन में, अपने चित्त में, ठीक है, शांति लेकर इंद्रियों को कल्याण मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब वो विद्वान जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है, तात्विक ज्ञान होता है, उस ब्रह्म विद्या का सत्य उपदेश पा लेता है या देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम इसमें समझे हैं कि हमको परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है, परा से हम कितना आगे बढ़ते हैं और अपरा से कैसे आगे बढ़ते हैं, कहाँ से रहते हैं, संसार में बंधनों में रहते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप समझ के चलेंगे तो धीरे धीरे आपका स्तर भी उसी तरह से उठता चला जाएगा। सकामता से आप चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे निष्काम, आज का सकामी पुरुष आगे का निष्कामी पुरुष बन सकता है। उसमें क्षमता होती है, और जिसमें श्रद्धा होती है उसमें क्षमता भी होती है। ठीक है, इसलिए इस तरह का उपदेश दिया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ परा विद्या समझ गए, ब्रह्म विद्या समझ गए और अपरा विद्या समझ गए। इसमें विद्या क्या है, विद्या क्या है ये भी समझ गए, कर्म कांड क्या है ये भी समझ गए। तो इस तरह से आप इसको धारण करके चलेंगे तो धीरे धीरे आपका स्तर उठेगा और आपका विकास होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 खंड पूरे हो गए, मतलब पहला खंड ही चल रहा है वैसे तो, 2 चैप्टर पूरे हो गए या 2 मुंडक कंप्लीट हुए आपके। ठीक है, 2 मुंडकों में आपने ये समझा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड, अब वो पहला मुंडक था, पहले मुंडक के 2 खंड हो गए, अब दूसरा मुंडक चलेगा जिसका पहला खंड है। इसमें बताया गया कि विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, विराट पुरुष से ही सब कुछ पैदा हुआ है, ये बताया गया। ठीक है, तो जैसे कि मकड़ी का उदाहरण दिया था आपको, तो एक ये सत्य उपदेश है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ विराट पुरुष के बारे में बताया गया कि सब कुछ विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ है, और वो सत्य उपदेश तो यही है कि जैसे प्रचंड और जो अग्नि है उससे एक साथ बहुत सारी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी चिंगारियां पैदा होती हैं, इसी तरह से अक्षर से जो अनेक भाव, चेतन और जड़ जगत, सत्ता रूप जगत, जो भी सब्सटेंस है, भावा मतलब सब्सटेंस, भाव उत्पन्न होता है और उसी में फिर वो लौट आता है, उसी के अंदर वो चला जाता है। तो इस तरह से वहीं से निर्माण होता है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है और वहीं वो समाप्त हो जाता है। भावात्मक मतलब सत्तात्मक जगत में जो भी सत्ताएं हैं वे या तो चेतन हैं या जड़ हैं। ठीक है, या तो वे चेतन हैं या जड़ हैं। जड़ की मतलब यदि व्याख्या करने का मतलब ये होता है, ठीक है, जाके आसन करो। ठीक है, तो जड़ की व्याख्या का मतलब ये है कि उसकी आवश्यकता क्या है, कि जो ऋषि है यदि वो उसको अच्छे से एक इंसान को उसमें उतार देते हैं और उसको जड़ से चेतन की तरफ ले जाते हैं, तो वो व्याख्या एक तरह से होती है विराट पुरुष की व्याख्या। कि जड़ की व्याख्या करने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्या है, चेतन की व्याख्या करना जरूरी है। तो पुरुष के भी पुरुष जो विराट पुरुष हैं उसकी व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन उससे क्या है कि जड़ से चेतन की तरफ लाने के लिए पहले जड़ से हटाना पड़ेगा, फिर चेतन की तरफ लाना पड़ेगा। तो ऐसे व्याख्या कौन कर पाता है? वो अपने ऋषि मुनि कर पाते हैं। ठीक है, और या योगी कर पाते हैं इस तरह से।
आवाज आ रही है क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा मुझे लग रहा। आ रही है आवाज? आ रही है, अच्छा, क्योंकि लाइट चली गई ना, मुझे लग रहा है इंटरनेट चला गया वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ यही देखना है कि जो विराट पुरुष है वो दिव्य है, आभायुक्त है, अमूर्त है, ठीक है, और बाहर होता हुआ भी अंदर है, संसार को उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न नहीं होता, वो संसार को उत्पन्न करता है, और प्राण का संचार करता है, स्वयं में वो अप्राण है, और ये मानो कि प्रेरणा देता है। उसका मन नहीं है लेकिन वो सबको मन देता है, उसकी आंख नहीं है लेकिन वो सबको आंख देता है, ऐसा है वो परम पिता। तो ये वह अक्षर है, उसका शुभ्र रूप अक्षर जो है वो परे से भी परे है। प्राण, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, सब ये किससे उत्पन्न होता है? उसी से उत्पन्न होता है, उसी विराट पुरुष से उत्पन्न होता है। तो जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा रहती है, वैसे पंच महाभूतों में परमात्मा का वास है, वो सब भूतों का अंतरात्मा है। ये संसार जो है सारा उस विराट पुरुष का ही शरीर है, ये मान के चलिए। अग्नि उसका मूर्धा है, मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे अग्नि के द्वारा जहां चाहें हम क्या कर सकते हैं? अंधकार को दूर कर सकते हैं। अंधकार को दूर करने का काम क्या करता है? मतलब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अग्नि जला देनी है या प्रकाश कर देना है, तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसी तरह से अज्ञान को दूर करने के लिए क्या काम करना है? आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना है, तो अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो जैसे सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित होता है, अस्त होता है, लेकिन अग्नि का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए हर समय किया जा सकता है। चंद्रमा, सूर्य उस विराट पुरुष की दो आंखें हैं, दिशाएं उसकी कान है, श्रोत्र हैं, विस्तृत ज्ञान रूपी वेद उसकी वाणी है, और वायु प्राण है उसका, और विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसका पांव है। तो ये आप इन सिद्धांतों को समझें कि किस किस विराट पुरुष का क्या क्या अंग प्रत्यंग है। चंद्रमा, सूर्य दो आंखें बताई गई हैं, दिशाएं उसके स्रोत्र बताए गए हैं, ज्ञान रूपी वेद उसकी वाणी बताई गई है, अर्थात वेदों का उच्चारण करना, उनकी वाणी का उच्चारण करना है। वायु उनका प्राण है, विश्व उनका हृदय है, पृथ्वी उनका पांव है। तो इस तरह से जिस विराट पुरुष के लिए सूर्य एक तरह से समिधा का काम करता है, जैसे जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुंजवान भगवान के सम्मुख जो भी सूर्य या दीप्तिमान तेज का पुंज समिधा की तरह तेजहीन ही है, मतलब उसके सामने तो सारा तेज, सब जितना भी तेज है वो कम है, ये मान के चलिए। तो उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। जिससे अग्नि उत्पन्न हुई है तो उसका तो तेज क्या होगा? वो तो अग्नि से तो बहुत तेज होगा, तो इसलिए वो सब छोटा पड़ जाता है, वो मतलब उसके सामने कुछ नहीं रहता। चंद्र जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है, उससे औषधियां उत्पन्न होती हैं। पुरुष जैसे स्त्री में वीर्य का संचन करता है, उससे प्रजा उत्पन्न होती है। उसी तरह विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ जानिए आप। इसलिए उस विराट पुरुष से आप ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व ये सब प्रकट हुए हैं। यहाँ त्रिवेद ज्यादा माने जाते हैं क्योंकि अथर्ववेद तो बाद का माना जाता है, फिर भी चतुर्वेद ही सबसे महत्वपूर्ण या भगवान की वाणी बताए गए हैं। तो इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर यजमान लंबे टाइम तक यज्ञ करता है, ऋतुकर्म करता है, ठीक है, दक्षिणा देकर लोकों को प्राप्त करता है, जिनमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। ये दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु,
दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य, ये सब क्या हैं? उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। सोम और सूर्य प्रकाश देते हैं, इसका मतलब है कि सोम से दक्षिणायन और सूर्य से उत्तरायण। मुंडक उपनिषद में बताया है पहले भी, और छांदोग्य में भी ये चर्चा आती है। इसलिए सब उसी से उत्पन्न हुए। जो जो भी आप पदार्थ, प्राणी पदार्थ देख रहे हैं, ये सब उसमें बताए गए कि प्राण हो गए, अपान हो गया, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब उसी की विधि है, उसी से सब उत्पन्न होता है। देव, साध्य, मनुष्य, ये 3 कोटि के उच्च जीव हैं जो पिछले जन्म में साधना करके दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए हैं, वे देव हैं। जिन्होंने साधना से जन्म में दिव्य गुण प्राप्त किए वे साध्य हो गए, और जो साधारण गुणों वाले हैं वे मनुष्य हैं। ये तीनों उस विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। पशु पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो इस विराट पुरुष की कल्पना ये की गई है, परिकल्पना ये की गई है। ठीक है, तो ये आप इसमें आप समझ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में जो भी तत्व विद्यमान है, चाहे वो आँख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, ये 7 लोक माने जाते हैं, 7 गुफाएं हैं इनका। इसका मतलब ये है, इन गुफाओं में प्राण घूमते रहते हैं। ठीक है, एक एक में एक एक प्राण है, 7 में 7 प्राण हैं, और ये 7 प्राण उसी से उत्पन्न हुए हैं, उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। इन 7 गुफाओं में प्राण यज्ञ हो रहा है, 7 में होम हो रहे हैं, और जिनमें विषय रूपी 7 समिधाएं पड़ रही हैं, और इन समिधाओं के जलने से ज्ञान रूपी 7 अग्नियां ज्योति दे रही हैं। ये सब उसी विराट पुरुष से है। इसी से समुद्र है, इसी से पर्वत है, इसी से छोटे बड़े सिंधु, नदी, नाले सब बह रहे हैं। इसी से औषधियां हैं, इसी से औषधियों का रस है उत्पन्न होता है। ये जगत पंच महाभूतों के साथ विराजमान है, इसलिए वह सब उसी की अंतरात्मा है, उस विराट पुरुष की अंतरात्मा है। तो आप समझ सकते हैं कि विराट पुरुष की कल्पना कितनी बड़ी है, और उसको हम विराट पुरुष क्यों कह रहे हैं, क्या क्या उनसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आप इसको समझेंगे। और 9वें श्लोक तक ही आपका आज रखते हैं, 9 श्लोक तक हो गया है आपका। ठीक है, या बल्कि इसको अभी एक थोड़ा सा बचा है वो कर देते हैं कंप्लीट। तो इसलिए बताते हैं कि यह विश्व उसी पुरुष में है, कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है, और सब उसी से है। जो गुफाओं में, हमारी आंखों में, कानों में, नाक में, कहीं भी जहाँ छिपे हुए हैं, जो भी यज्ञ चल रहे हैं, वो अब उस यज्ञ में आप कैसी आहुति देना चाहते हैं, तो वो आप पर निर्भर करता है। तो कर्म, तप, अमृत सब उसी में है और उसी से है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, उस अविद्या की गांठ को खोल देना है, और उस बंधन को तोड़ देना है, काट डालना है, और हमको ज्ञान प्राप्त कर लेना है। वास्तविक ज्ञान क्या है उसको हमको प्राप्त करना है। क्लियर है? तो यहाँ इतना काफ़ी। आपका द्वितीय मुंडक का अब दूसरा खंड चलेगा। मुंडक उपनिषद में आपका पहला मुंडक हो गया, पहले मुंडक के 2 खंड हो गए, दूसरा मुंडक हो गया, दूसरे मुंडक का पहला खंड हो गया। अब तीसरे मुंडक का, द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड चलेगा। मतलब ओम के द्वारा या प्रणव के द्वारा उसी को जानना है, तो वो इसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका कल आपको, कल तो संडे रहेगा, कल छुट्टी रहेगी, परसों करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जो 3rd सेमेस्टर वाले उनकी क्लास खत्म है, 1st सेमेस्टर वाले क्लास शुरू होगी।